आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। प्रयागराज में मोक्षदायिनी महाकुंभ 2025 बहुत जल्द आरंभ होने वाला है। इस महाकुंभ की विशेष खबरें समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर प्रभाग में देखना न भूलिए। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में रेल सुविधाएं अब धीरे धीरे तीव्र गति को प्राप्त होती दिख रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। सिवनी में अमान परिवर्तन का काम जिस धीमी गति से किया गया वो एक नज़ीर बन सकता है रेलवे के इतिहास में। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के द्वारा 200 से ज़्यादा एपिसोड इसी रेलवे को लेकर दिखाए गए थे और तत्कालीन सांसद बालाघाट संसदीय क्षेत्र का ये हिस्सा था। तत्कालीन सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को बार बार इस मामले में जगाने का प्रयास किया गया था, किंतु जिस गति से और जिस स्तर का भ्रष्टाचार के आरोप इस काम में लगे थे वो वास्तव में बहुत दुखदाई माना जा सकता है सिवनी जिले के लिए। अब जब डीआरएम मनमीत उप्पल के बाद अब डीआरएम नमिता त्रिपाठी हैं जो तल्ख तेवरों के लिए जानी जाती हैं, उनके द्वारा प्रशासनिक कसावट लाई गई है और अमृत भारत योजना के तहत 14 करोड़ 50 लाख रुपए के लगभग के काम यहाँ कराए जा रहे हैं। इसके पहले लगभग 4000 करोड़ रुपए का यहाँ पर अमान परिवर्तन का काम कराया गया था। देख सकते हैं कितना सुंदर तरीके से रेलवे स्टेशन को बनाया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के द्वारा पहले ही इस बात को लगातार ही उठाया गया था कि सिवनी में जो रेलवे स्टेशन का भवन बन रहा है वो जिस तरफ भवन बनाया जा रहा था उस तरफ आबादी नहीं थी, पर इस मामले में खतो खिताब की राजनीति, खतो खिताब की सियासत लगातार ही जिस तरीके के आरोप सिवनी के नागरिकों के द्वारा लगाए गए थे, तत्कालीन सांसद पूर्व सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जब भी उनसे बात की जाती थी उनके द्वारा ये कह दिया जाता था कि हमने पत्र लिख दिया है, जबकि होना ये चाहिए था कि उन्हें हर बार जितनी भी प्रमाणिक खबरें समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में दिखाई गई थी और लगातार ही प्रमाण के साथ खबरों को दिखाया गया था, उन खबरों को लेकर अगर तत्कालीन सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा रेल मंत्री प्रधानमंत्री से शिकायत की जाती तो निश्चित तौर पर सिवनी में रेलवे स्टेशन और अमान परिवर्तन की गति कुछ और रहती और उसकी दशा कुछ और रहती। यहाँ जिस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगे वे वास्तव में बहुत गंभीर माने जा सकते हैं, पर ठेकेदार के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तत्कालीन किसी भी अभियंता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहरहाल देख सकते हैं आप यहाँ कितनी सुंदर चित्रकारी कलाकारी यहाँ पर की जा रही है। और आपको ये बता दें कि अब चूँकि दिल्ली से फिरोजपुर से दिल्ली होते हुए सिवनी सीधी रेलगाड़ी आरंभ हुए लगभग 1 साल बीत चुका है। 24 अप्रैल को ये रेलगाड़ी आरंभ हुई थी और उसके बाद उसी के साथ में पैंचवली एक्सप्रेस जो सिवनी तक आती है, इंदौर से सिवनी। पर अगर आप सिवनी से जाना चाहते हैं तो आप नहीं जा सकते, आपको छिंदवाड़ा से जाना पड़ेगा। छिंदवाड़ा तक वो रेलगाड़ी छिंदवाड़ा से आरंभ होती है और इंदौर तक जाती है और आने वाली वही रेलगाड़ी इंदौर से आरंभ होती है और सिवनी तक आती है। बहुत आश्चर्य की बात है। इस बात को न तत्कालीन सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन रेखांकित कर पाए ऐसा प्रतीत होता है, न ही वर्तमान सांसद भारती पारधी के द्वारा इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। देखा जाए तो सिवनी को रेल सुविधाओं के मामले में बहुत समृद्ध किया जा सकता है। कितने सुंदर यहाँ पर नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ ने इसके पहले भी यही जानकारी आप तक साझा की थी कि सिवनी में चूँकि रेलगाड़ी आरंभ हो गई है और अब पैंच जाने वाले कुछ टूरिस्ट इस रेलगाड़ी का लुत्फ भी उठाते हैं, इसके जरिए भी आते हैं और सिवनी में अगर वे आएंगे तो यहाँ किस तरह से क्या छवि लेकर जाएंगे ये सोचने की बात है। अभी भी यहाँ काम चल रहा है और हम आपको बता दें बिना किसी सुरक्षा उपायों के हेलमेट भी आपको कोई पहने नहीं दिख रहा होगा, किसी तरह के सुरक्षा जैकेट्स भी नहीं हैं,
जैसा काम पहले चल रहा था वैसा ही अभी चलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सुरक्षा के कोई साधन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। वैसे आप देख सकते हैं उस समय में यहाँ सीढ़ियाँ जब बन रही थी तो कोई यहाँ पर सूचना पटल नहीं लगा हुआ था। ये वर्क इन प्रोग्रेस और किस तरह से कुछ सुंदर तरीके से यहाँ पर बंद कराया गया। ये मतलब ये कहा जाए कि जिस तरीके का काम होना चाहिए, जो सुरक्षात्मक रवैया अपनाया जाना चाहिए, वो फिलहाल अपनाता हुआ दिख रहा है, पर उसमें भी कहीं ना कहीं कमी दिखाई ही दे रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये पूरा काम समय सीमा में पूरा हो जाएगा और ये नया भवन बन रहा है, रेलवे स्टेशन का नया भवन बन रहा है अमृत भारत योजना के तहत और अमृत भारत मिशन के तहत ये काम कराया जा रहा है। अगर इस काम को तत्कालीन सांसद के द्वारा इस तरफ ध्यान दे दिया जाता तो निश्चित तौर पर ये रेलवे स्टेशन कब का तैयार हो गया होता और लोगों को यहाँ पर सुविधाएं मिलने लगती। सिवनी का नाम रेलवे के नक्शे पर आ तो गया है, पर यहाँ कहने को सिर्फ 2 ही एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं, पेंचवली एक्सप्रेस और पातालकोट एक्सप्रेस। जो जबलपुर से नागपुर के बीच में जो रेलगाड़ी चला करती थी वो रेलगाड़ी अभी नहीं चल रही है। शहडोल नागपुर और रीवा इतवारी, ये 2 ट्रेन और यहाँ पर चल रही हैं, पर ये इतना समय लगाती हैं सिवनी से नागपुर जाने में, सिवनी से जबलपुर जाने में, कि लोगों की पसंद अभी भी रेल के बजाय बस ही बनी हुई नज़र आ रही है। सिवनी से भोपाल जाने के लिए अगर पेंचवली एक्सप्रेस सिवनी से आरंभ हो जाए, सिवनी की बजाय अगर उसे आरंभ कर दिया जाए बालाघाट या नैनपुर से, तो भी सिवनी से ट्रैफिक यात्री बसों के बजाय लोग इस रेलगाड़ी से जाना पसंद करेंगे। आने के लिए तो ये बहुत अच्छी रेलगाड़ियां हैं, पर सिवनी से जाने के लिए सिर्फ पातालकोट एक्सप्रेस सिवनी से ही आरंभ होती है, पर पेंचवली एक्सप्रेस सिवनी से आरंभ नहीं हो पाती है। पेंच नेशनल पार्क करीब में है और पेंच नेशनल पार्क को देखते हुए यहाँ पर जो पेंटिंग्स की जा रही हैं वो वास्तव में यात्रियों को, पर्यटकों को लुभाने के लिए पर्याप्त मानी जा सकती हैं। बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा बालाघाट की सांसद भारती पारधी से अपील है, गुजारिश है, आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि वे सिवनी को रेल सुविधाओं के मामले में समृद्ध करने की दिशा में प्रयास जरूर करें। उनका कार्यकाल भी लगभग 1 साल का होने को आ रहा है और उनके इस कार्यकाल में जो उन्हें सिवनी को जो सुविधाएं देनी थी, सिवनी को जो रेलवे की सौगातें देनी थी, वे सौगात अभी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य का पद भी संभवतः 2 साल हो गए हैं, वो भी रिक्त पड़ा हुआ है। भारती पारधी को चाहिए कि वे किसी ऊर्जावान व्यक्तित्व को इसका सदस्य बनाएं, ताकि जब भी रेलवे सलाहकार समिति की बैठक हो तो सिवनी की बात पुरजोर तरीके से वहां रखी जा सके। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। अशोक सोनी की इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।